खुश आमदीद। तो ये बताइए कि आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? रोजीना, तुम्हें लगता है हम खाना खाने आए यहाँ पे? ये तो मुझे पता नहीं, मगर शाहान ने मुझे बताया कि तुम साथ नहीं अब उसके, मगर तुम लोगों की वजह से वो काफी स्ट्रेस में है। हम यहाँ पर शाहान की मदद करने के लिए आए हैं रोजीना। और तुम क्या समझती हो, इतनी छोटी सी बात पे हमारा ब्रेकअप हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगा कि शाहान किसी मुश्किल में है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है। मैं यहाँ उसकी मदद के लिए मौजूद हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोजीना की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी लड़ाई से बहुत खुश है, जैसे यही चाहती थी वो। हद है। इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अब समझ में आई तुम्हें? एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। क्या कोई है यहाँ पर जो आकर मेरी बात सुन ले? हाँ, मोइस के बगैर ये किसी काम के नहीं। देख रही हो ना, संभाल नहीं पा रही है। ये खत्म किए, मुझे काफी देर हो चुकी है। कब से इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। बिल ला दीजिए मुझे। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। 1 मिनट, आप रहने दीजिए प्लीज। मैं खुद ही पे कर देती हूँ काउंटर पे जाकर। अरे नहीं, मैं फौरन लेकर आती हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? छोड़ो, ये सब शाहान देख लेगा और उसको पता है कि हम यहाँ पर हैं। माइन, मुझे लगता है यहाँ के हालात बहुत बिगड़ने वाले। हाँ हाँ, आ गए शेफ। अब देखते हैं कैसे संभालते हैं सूरत हाल को ये साहब। मैडम, आई एम सॉरी कि आपको इंतजार करना पड़ा। शांजू, बिल लेकर आओ। आपको अंदाजा भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? काफी देर से बैठी बिल का इंतजार कर रही हूँ मैं। एक्चुअली आज हम लोग बहुत बिजी थे। आज का मील आप हमारी तरफ से एक्सेप्ट करें प्लीज। नेक्स्ट टाइम आपको कोई शिकायत नहीं होगी हमसे। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारी सर्विस का अहम पार्ट है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, यानी ये तो इसने सॉल्व कर लिया, मगर देखना जब यहाँ पर रश पड़ जाएगा ना, तब पता चलेगा उसको। देखते हैं। अरे खुशामदीद दामाद। बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो दरअसल उस दिन एक मसला हो गया था तो मैं आपके पास यहाँ हाजिर नहीं हो सका। ये मिठाई लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अभी जो तुमने मिठाई भेजी थी वो तो बहुत थोड़ी सी थी बेटा। क्या कोई अपने ससुराल वालों को इतनी कम मिठाई भेजता है? मैंने मिठाई भेजी थी क्या? अच्छा ये सब छोड़ो, अंदर चलो। तोहफा कोई वापस थोड़ी किया जाता है। आज के लिए ये मिठाई काफी है, लेकिन आइंदा मिठाई के साथ कुछ नमकीन भी भिजवा देना। मैं मिराल को बुलाकर लाती हूँ ताकि वो भी आकर ये मिठाई खा ले। मिराल घर पर है? हाँ, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती हाँ। मिराल को मैं इस कमरे में बंद रखूंगी। अरे समझ गए? हफीजा खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। दरवाजा तो खुला है। हाय, अरे ये लड़की कहाँ चले गई? कहाँ चली गई मिराल? पढ़ो जरा क्या लिखा है इसमें। अम्मी, मैं जा रही हूँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने। नाम मत लेना उसका। वो अब मेरी जिंदगी है अम्मी। इकराम से आप शादी कर लीजिए। हाय मिराल, ये क्या किया तूने? हाय हाय। हद हो गई, मेरे सामने घूम फिर कर मुझे इग्नोर कर रहा है। जी बहुत ऐसा शुक्रिया। क्यों नहीं करते? दुनिया के सामने ऐलान कर दो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं माहिन से। या फिर शाहान, तुम ऐसा करो कि सबसे कहो कि कौन माहिन? मैं तो किसी माहिन को नहीं जानता। सही नहीं कर रही हो तुम। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने अंदर सब फिर कुछ गलत संभाल समझ लिया है। रही हो माहिन। हाँ, रोजीना बिल्कुल ऐसी नहीं है। इसे देख के तो लग ही नहीं रहा इसने हम दोनों को मिस किया होगा। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। अगर आज मैं यहाँ ना आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इस रेस्टोरेंट में मेरा कोई काम ही नहीं। परेशान मत हो यार तुम। मैं जरा अंदर जाकर देखती हूँ। हाँ, वो असल में सिर्फ मुझे नहीं देखना चाहता। एक दफा भी नहीं देखा उसने मेरी तरफ। कोई भी आखिर मुझसे नहीं मिला अभी तक। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मैं हूँ ही नहीं। मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। चलो मैं भी चलता हूँ। ये कौन है मुइज़? मैडम वेलकम। कैसे हो शाहान तुम? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। ये बताओ, मेरा नया कॉलम पढ़ा तुमने? राइटर है वो, राइटर न्यूज़पेपर की। हाँ। आती रहती है यहाँ। वैसे कमाल कर दिया तुमने। ब्लॉग पढ़कर बहुत अच्छा लगा मुझे। जितनी भी तारीफें थी सबकी सब बिल्कुल ठीक लिखी थी। जरूर उसने मोइज से मिलने के बाद लिखा होगा ये सब। मोइज नहीं आया? नहीं, उससे कुछ काम था। वैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।
तुम नहीं कर सकते हेल्प। मुझे मोइज से बहुत जरूरी काम था शाहान, उसी से मिलने आई थी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी असल ये में। तो बैठा है मोइज। खुश आमदीद। तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है मुझे। सच कहूँ तो अपने दौर के यंगस्टर्स याद आ जाते हैं, बल्कि अपनी जवानी याद आ जाती है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो टाइम पुराना हो गया हो। कल की तो बात है, बल्कि मेरे ख्याल से तो आप आज भी जवान हैं। शरारती, हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हो तुम। आजकल के बच्चों में तुम जैसा इखलाक नहीं मिलता। सॉफ्ट पर्सनैलिटी है आपकी बहुत, सीखना चाहिए आपसे। तुम्हें देख के लगता है किचन के काम में तो तुम बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते होगे। जरूर किचन की सारी जिम्मेदारी शाहान पर ही होगी, लेकिन तुम्हारे बगैर रेस्टोरेंट संभालना शाहान के बस की बात नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट चलाने के लिए सिर्फ किचन जरूरी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है, जो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। वाह क्या बात कही है आपने, बहुत खूब। अच्छा मोइज, अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कहीं बैठ सकते हैं? तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे, और शाहान हमारे लिए गोल्डन हार्ट बना देगा जब तक। बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत जल्द आपकी टेबल पर होगा। आप तशरीफ रखिए ना प्लीज। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो ही नहीं सकता जो आपको मना कर सके। इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझे तो खुद बहुत खुशी होती है आपके साथ बैठ के बात करने में। मुबारक बात सुनो जरा। शाहान, मैं किसको ढूंढ के लाऊं जो तुम्हें समझाए? मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तो किया था। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम्हारे बगैर एक दिन भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। प्लीज जरा मेरी बात सुनोगी तुम? देखा, तुम भी नहीं रह पाए ना मेरे बगैर। आखिर तुमने मुझे माफ कर ही दिया। मैं आ रही हूँ शाहान। हाँ बोलो। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या हुआ? मुझे सब मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा हम यहाँ से चले जाएं। इसने तो हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। चलो चलें। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत है। नफरत है, शदीद नफरत है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं नहीं देखना चाहती अब तुम्हें। उफ, शुक्र है मेरी तमाम दुआएं कबूल हो रही हैं। शैला, माहीन के गुस्से से पता चल रहा है इस बार शाहान से दूर हो जाएगी। तुम्हें भी लग रहा है ना? हाँ ऐसा ही हो इंशाल्लाह। मेरी ये हालत देख के खुशी मना लें आप दोनों। जीत गए आखिर आप। किसी को माफ नहीं करूंगी मैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम है सर? मसला ये है कि मैंने गोल्डन हार्ट मांगा था आपसे। मगर सॉरी सर, ये तो गोल्डन हार्ट ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ और मैं हमेशा यही ऑर्डर करता हूँ, मगर इस बार इसका जायका बहुत अजीब सा है। क्या शेफ चेंज हो गया है? इसका पहले जैसा जायका बिल्कुल नहीं है। चेक कर सकती हैं आप। ठीक है सर, आपकी बात समझ गई। मैं आपकी ये बात अपने शेफ तक पहुंचा देती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बासित इधर आओ। अकाउंटेंट आया है। वेट करने दो। कैसा है? मतलब क्या? सेम टेस्ट है या नहीं? मतलब है भी और नहीं भी है। नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल वैसे ही है। मुबारक। मीठा थोड़ा सा ज्यादा हो गया बस, और कोई बात नहीं है। यानी ये तो आम सी बात है, इतना तो चलता है। क्या आम सी बात है? मतलब जरा फर्क है। कस्टमर सही कह रहा है। तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यानी शेफ जिस तरह से बनाता है बिल्कुल वैसे ही तो बनाया है। बिल्कुल वैसे ही बनाया है। मुझे लगता है इसमें किसी चीज की कमी है।
सिर्फ कुछ नहीं, बहुत कमी है। वो आदमी ठीक कह रहा है। समझ नहीं आता, गोल्डन हार्ट या गोल्डन हार्ट बनाने वाले शेफ से इंस्पायर हूँ। हाय, क्या हो गया इन लड़कियों को, फौरन ही इंस्पायर हो जाती है। इसने तो हद ही कर दी है तारीफों की। अब हमारे पास भी ऐसा शेफ है जो कि दुनिया के मशहूर शेफ से कम नहीं, मुस्तकबिल का नंबर 1 शेफ। हा हा हा, ये पढ़ के तो हंसी नहीं रुक रही मेरी। हा 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 हा, आपसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता शेफ शाहान। इसको लगता है इसके ये सब कुछ लिखने से शाहान इससे मोहब्बत कर बैठेगा, दीवाना हो जाएगा इसका। लेकिन आप जानती नहीं, शाहान साहब सिर्फ रोजीना से मोहब्बत करता है, किसी से नहीं। अरे तुम्हें क्या हो गया है? कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कर लेती। बाल घुंघराले हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत हसीन हो तुम। खुशफहमी का शिकार लगती हैं ये मैडम तो मुझे। शाहान देखे भी ना तुम्हारी तरफ। वैसे दिखता तो मेरी तरफ भी नहीं है बिल्कुल भी। माहीन बेटा, क्या तुम फ्री हो? कहिए, कोई काम है मुझसे? ये ड्रेस कैसा है, यानी कल की दावत के लिए? अगर कोई अपनी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए पहनना चाहे तो चल सकता है। सुने अम्मी, आपकी एज के हिसाब से मुनासिब नहीं है ये। इस तरह का ड्रेस आप पे अच्छा नहीं लगेगा। इतना तो आपको खुद भी सोचना चाहिए, बुरी लगेगी आप पे। हाँ, अगर आपको इस तरह की ड्रेस पहनने का शौक है तो डाइट प्लान को फॉलो करें और थोड़ी सी पतली हो जाएं पहले। क्या मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है? थोड़ा सा अम्मी? थोड़ा सा? लगता है अम्मी आपने आजकल आईना देखना बंद कर दिया है बिल्कुल। तुम्हारे बाबा ने जाके उस शेफ को सब कुछ बता दिया, तुम इसलिए सब कुछ कर रही हो ना? ये तुम मुझे हर्ट करने के लिए कह रही हो। मेरा वजन तो सालों से एक ही है। आईसाइट वीक हो गई है शायद आपकी। उदासी तुम्हारे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती। रजा, तुम मुझे इस तरह मत बोलो। इस तरह तुम कह कर मुझे क्यों खुश करते हो? ये तो हमेशा कहता हूँ मैं। मगर आइंदा मत कहना, समझ गए? ऐसा क्या कह दिया माहीन ने? सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया ना? हम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं अच्छी माँ नहीं। कहीं ना कहीं मुझसे गलती जरूर हुई है। समझ नहीं आता क्या होगा। उस शेफ ने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। बात करता हूं मैं उससे, अभी बात करता हूं। माहीन, अंदर आ सकता हूं मैं? बेटा क्या है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है ये? अपने साथ साथ हमें भी तकलीफ दे रही हो। माँ बाप की बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? खुशी से नहीं कर रही हूँ मैं ये सब बाबा। जानते हैं आप, सब जानते हैं जो कुछ उस दिन आपने किया, मैं उसकी वजह से कितनी तकलीफ में हूँ, अंदाजा भी है आपको? माहीन, इस वक्त तुम्हारी माँ नीचे बैठ के रो रही है। मैं भी बहुत रोई हूँ बाबा, और मैं अच्छे से जानती हूँ जब आपके अपने आप को इस कदर हर्ट करते हैं तो फिर कितनी तकलीफ होती है अपनों के ऐसा करने पे। क्योंकि बहुत उम्मीद होती है हमें अपने से जुड़े रिश्तों से, और आखिर मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन पैसे की बात मैंने बताई थी। तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं इसमें, तो उससे तकलीफ देना बंद करो। और हाँ, बात सुनो तुम मेरी, एक घर में रह के अपनी माँ से नाराज नहीं रहोगी। सुना मैंने क्या कहा? प्रॉब्लम सॉल्व करो। जी ठीक है, सही कह रहे हैं आप, कर लेते हैं सॉल्व बाबा। और सॉल्यूशन ये है कि आप लोग इस घर से चले जाएं। मैं अब नहीं रहना चाहती आप लोगों के साथ बाबा, कभी भी। शेफ जा रहे हैं हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। शेफ, क्या आप नहीं चल रहे? नहीं शांजू, मैं नहीं जा रहा। मैं गोल्डन हार्ट के अंदर रोज का जायका डालने के बजाय कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? जब बनाऊंगा तो देख लेना तुम भी। ये पहले से कहीं ज्यादा अच्छा होगा।
टेस्ट करते हैं। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मेरी। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए शाहान। कोई एक शख्स भी ये नहीं कह सकता कि माहिन कोशिश नहीं की तुमने। क्या करूं अब और मैं? दावे तो देखो जरा, जैसे ही अकेला ही मोहब्बत करता है बस बस। खत्म होगी तुम्हारी सारी मोहब्बत। इतना जिद्दी इंसान जिंदगी में नहीं देखा मैंने। सब भूल गया शाहान, इतनी सी बात पे सब खत्म कर दिया उसने। ये हो गई तैयार फुल ऑफ कैलोरी डिप्रेशन प्लेट। पेट्रोल तो फुल करवाया हुआ है। हाँ करवाया है। हमारा सफर ज्यादा लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये सफर हमारी जिंदगी का अब फिर से अपनी शेरो शायरी शुरू मत कर देना, खुदा का वास्ता है तुम्हें। उफ उफ। देखो अगर तुम अपने गांव ले जाने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जहाँ समंदर नहीं होता मैं वहाँ नहीं रह सकती। समंदर वहाँ से बहुत करीब है। होगा, बिल्कुल होगा। देखो मैं एक्साइटमेंट में तुम्हारे साथ आ तो गई हूँ जुबैर, और जहाँ तुम मुझे ले जा रहे हो सकता है वहाँ 1-2 दिन खुश भी रहूं, हम साथ में अच्छा वक्त गुजारे, मगर तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहती मैं। कहीं ऐसा ना हो वो जगह मुझे समझ में नहीं आया, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। अरे मिराल क्यों परेशान होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है बिना कुछ सोचे समझे मैं यूं ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा? परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने हमारे लिए
पूरा इंतजाम करके रखा है मिराल। जुबैर, जी मैं। कैसे हो? ठीक तो हो तुम? शुक्र है। तुम अचानक यहाँ पर आए हो और वो भी माहीन के बगैर। तुम जब भी यहाँ आते हो माहीन के साथ आते हो, तो इसीलिए थोड़ा देखकर हैरान हूँ मैं। सीमी, कौन आया है? जुबैर, अरे मिराल भी है, वो भी देखो एक साथ। ये दूसरा रिलेशनशिप है जिसको शैला आंटी और मलिया आंटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बिल्कुल माहीन और शहान की तरह। सीमी सुनो, ये लोग भाग कर आए हैं। सीमी, ये लड़की को भगा कर लाया, जुबैर भगा कर लाए हो ना? बाहर तुम जरा चुप करो, जुबैर को बताने दो ना। तो बताओ जुबैर। सब बताता हूँ मैं। भगा कर लाया हूँ। माहिन साहिबा ने कहा था मुझसे, अल्लाह खुश रखे उन्हें, उन्होंने कहा सीमी के घर चले जाओ मिराल को लेकर, वो सब कुछ संभाल लेगी। कॉल करनी थी उन्हें, शायद भूल गई होंगी, आजकल काफी परेशान जो है। वैसे मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। आप परेशान क्यों होती हैं? परेशानी की कोई बात नहीं। आपके घर में गेस्ट रूम तो होगा ही, और उसमें 2 अलग अलग बिस्तर भी होंगे। जुबैर को यही बताया था उन्होंने। बेचारे, क्या कुछ गलत कहा मैंने? जुबैर, क्या तुम मुझे झूठ बोल के लाए हो यहाँ? बिल्कुल नहीं। हाँ सीमी सुनो, आखिर मामला क्या है मैं सब समझ चुकी हूँ। ये लोग यहाँ रहने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं, बस ये समझ लो। ये तो मैं समझ ही चुकी हूँ बहार। और जो आप नहीं समझी वो मैं आपको समझा दूंगा। समझ गई। अब जब आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? हाँ। तो ये हमारे घर रहने आए? हाँ, हाँ, कितने दिन के लिए सीमी? हसन, ये बताओ, ऐसी बात पूछी जाती है क्या? लेकिन पता तो चले बहार, सिर्फ एक दिन के लिए आए या 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक यहीं रहने का इरादा है? क्या हो गया तुम्हें हसन? हसन, मेहमानों को खुशामदीद कहकर पहले इन्हें बैठने का तो कहो ना। जुबैर, खड़े क्यों हो अब तक? चलो बैठो ना। मेरी खूबसूरत मिराल बैठेगी, मैं जाकर गाड़ी छोड़ कर आता हूँ। अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। आधे घंटे के लिए? खड़े क्यों मिराल, बैठो ना, हो बैठ के आराम से बातचीत करते हैं। कितना अच्छा लगा तुम आई यहाँ हमारे क्या पास। यार? नाजिम को अम्मी मैंने सुला दिया। हफीजा, रोना बंद भी करो अब तुम। इस तरह रो रो के तुम अपनी ही तबीयत खराब कर लोगी। भला इस तरह रोने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? अगर वो खुद वापस नहीं आई तो देखना मैं क्या करूंगी। मैं पूरे शहर के पुलिस वालों को खबर कर दूंगी, सबको बता दूंगी उसके बारे में। वैसे हफीजा खाला, इसमें सारी गलती आपकी है। अगर आप मिराल की बात को मान लेती तो आज आपको ये दिन हरगिज नहीं देखना पड़ता। हाँ, अब देखिए ना, हवा की वजह से कितना पीटा था अम्मी ने मुझे। हद हो गई, अब तो कोई तो बात होती उसमें। चलो खूबसूरत होता तो भी ठीक था, उसके पास तो पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिर मिराल को उस आदमी में क्या नजर आया जो उसके साथ भाग गई? अच्छा हफीजा, बात सुनो मेरी। मिराल के साथ बुरा नहीं किया कभी उसने, मैंने देखा है। वो बहुत मोहब्बत करता है तुम्हारी बेटी से। वैसे बुरा भी नहीं है जुबैर। अब जब वो दोनों एक साथ खुश हैं तो तुम भी मान जाओ। और तुम कर भी क्या सकती हो, वापस तो वो आएगी नहीं। तुम बस दुआ करो जहाँ रहे खुश रहे तुम्हारी बेटी। हाँ? अगर तुम्हें इतना ही कुछ पता है तो तुमने माहीन को अपने बेटे के लिए क्यों नहीं चुन लिया? हाँ? हफीजा, इस बात का यहाँ क्या ताल्लुक? क्या मेरा बेटा भागा उस लड़की को लेके?
हाँ, तुम्हारी बेटी पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें बदनाम करके चली गई। माँ का सोचा तक नहीं, मिराल का शहान से भला क्या मुकाबला करना। ऐसा उसने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर तो ये सही कर रही हैं अम्मी। वो जो अकरम है ना, इलेक्ट्रिक का जो काम करता है, उससे शादी करा रही थी। इतनी दौलत है उसके पास कि हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी आराम से गुजर जाती। हाँ, वाकई में ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये बात थी। किसी की पहनी हुई चीजें मुझसे नहीं पहनी जाती। मैं तो जैसे पागल हूँ ना कि पहनी हुई चीज दे दूंगी पहनने को। अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर। आपका बहुत शुक्रिया, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ। वो क्या है ना, इन्हें मजाक करने की आदत है तो इसलिए मजाक मजाक में ऐसा कह दिया इन्होंने तुम्हें। ये बिल्कुल साफ है। अरे बाजी, आपका बेहद शुक्रिया। क्या मतलब बाजी, मैं तुमसे छोटी हूँ ना। बाजी बोलने के लिए उम्र का कम ज्यादा होना जरूरी नहीं। आपने हमें अपने घर में पनाह दी है, बहुत एहसान किया है हम पे। पता है, मैं तो आपको अपनी सारी जिंदगी बाजी कहकर ही बुलाऊंगी। ठीक है, मगर ये बात तुम दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल मत बोलना, यानी ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जुबैर, जुबैर, तुम अब यहाँ से जाओ और हसन से अपने लिए कुछ पहनने के लिए कपड़े ले लो, ठीक है? चलो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है मिराल? कपड़े चेंज करके वहीं आ जाना, ठीक है? हाँ? जरा मैं कपड़े चेंज कर लूँ, फिर तुम आना, फिर हम साथ में चलेंगे नीचे। जुबैर, हद है जुबैर, बस करो। यार सीमी, इनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? हाँ, ठीक कह रहे हो। अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे ख्याल से ये लोग सिर्फ 3 या 4 दिन ही रहेंगे। 3 या 4 दिन की बात नहीं है, बात यह है कि हमारे घर आए क्यों हैं। करीबी रिश्तेदार के घर जाते, हमारा इनसे क्या ताल्लुक है? अच्छा ठीक है ना, वो हमारे मेहमान हैं। बस तुम ये समझो कि वो थोड़े दिन यहाँ पर रुकेंगे और फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से चले जाएंगे। फिर जहाँ भी जाना है जाएं, हमें इससे क्या। देखो, मैं किसे लेकर आई हूँ अपने साथ? तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना हैंडसम प्रिंस नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बताओ मुझे। मोइस जैसा तो फिर भी नहीं होगा। क्या हाल है? क्या हाल हो सकता है यार मोइस? तुम्हें बताया बहार ने? क्या बताया मैंने और किस वक्त बताया? जुबैर लड़की भगा कर ले आया, क्या इस बारे में बताया था मैंने तुम्हें? वही बताया था। हाँ ठीक है, तो एक और खबर देता हूँ तुम्हें। वो अभी हमारे घर पे ही है। माहीन ने उनकी रिहाइश की जिम्मेदारी हमें दे दी है। क्या मतलब? तो माहीन ने यहाँ भेज दिया उन लोगों को रुकने के लिए? अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई। मैंने शादी के लिए बैंक से लोन लिया है पूरे 5 लाख का। ठीक किया ना मैंने? अब शादी की तकरीब को लेके हमें किसी किस्म की परेशानी का कोई सामना नहीं हो सकता। ठीक कहा, बिल्कुल। ये अच्छा किया तुमने। इससे क्या हुआ? हाँ, वो दुल्हे के सूट के साथ साथ पिकाचू के सूट का भी इंतजाम हो गया है। वो हो गया है। चलो, हाँ, वो भी अच्छा किया तुम लोगों ने। हाँ बिल्कुल। और अभी तक मेरा शादी का सूट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक मेरा शादी का सूट कंप्लीट नहीं हो जाता, ये शादी नहीं हो सकती। बहार, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है? मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर मोइस को भेड़ियों के आगे डाल दिया है और वो उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोइस को लग रहा है कि वो भेड़ियों से नहीं बच पाएगा। बहार, अगर मोइस का शाहान के साथ पैचअप ना हुआ तो ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। भूल जाओ सब। अगर ये शादी भूल गई तो मुझे सब कुछ भूलना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसके बाद मैं वाकई पागल हो जाऊं या फिर भेड़िया बन जाऊं और मोइस पे हमला कर दूं और ये मुझसे भागता फिरे। यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम परेशान मत हो मेरे प्रिंस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं।